स्टूडेंट, एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, दोनों ही हमारे लिए अच्छे क्वेश्चन है। और अब की बार फिर यही आएगा कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 प्रूव करो, ये नहीं होगा, 1 1 ऑन 2 है या नहीं चेक करो। चेक करने के लिए है तो डेफिनेशन लगती है, नहीं है तो क्या करना पड़ता है, हमें एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक फंक्शन है जो नेचुरल से नेचुरल पे डिफाइन कर रखा है। किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू x plus 1 by 2 if x is odd, x by 2 if x is even for all x belongs to natural number। कह रहा है कि determine whether the function f is on 2 and 1 1। कह रहा है चेक करो ये जो फंक्शन है ये 1 1 और on 2 है भी या नहीं है। ठीक बात है। तो बात ये है कि 1 1 on 2 करने लगे, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैंने देखा कि f x में अगर x के जगह 1 रखूंगा तो ओड हो गया 1, तो 1 + 1 2/2 कितना आंसर आएगा 1। अगर इवन 2 रखता हूं तो भी आंसर कितना आता है 1। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल रही है, तो 1 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 1 तो सर तभी होता है जब डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिले। तो एग्जाम्पल सेट हो गया हमारे लिए। जब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे तो मैंने क्या किया, लेट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 किससे लिया, नेचुरल नंबर से, विच इज ऑड, विच इज ऑड। अगर वो ऑड है तो तुम बताओ f1 में जब रखोगे तो 1 + 1/2 2/2 आंसर कितना आएगा 1। ठीक बात है, ओके। अगर आप 2 लोगे, लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, विच इज क्या बनेगा अभी आपका, विच इज इवन, विच इज इवन। ये क्या बन गया इवन। तो तुम बताओ f2 क्या बनेगा 2/2 आंसर कितना आएगा 1। तो देखो इस सेट, ये नेचुरल नंबर का सेट था, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चलते रहेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चलेंगे। कह रहे 1 लेते हैं तब भी 1 पे जाता है, 2 लेते हैं तब भी 1 पे जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट की क्या मिल गई, सेम इमेज। क्या ये 1 1 होगा, सर नहीं होगा। क्यों, डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैज नॉट डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। ऐसा नहीं है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, डिफरेंट एलिमेंट के लिए कोडोमेन में डिफरेंट इमेज मिले। तो क्या हो गया, जो हमारा f फंक्शन है इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ये आपका क्या नहीं होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। बात ये आती है कि सर ये on2 होगा कि नहीं होगा। तो on2 के लिए जो हम काम करते हैं वही काम इसमें करेंगे। on2 के लिए क्या काम करते हैं हम, कि सर आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं। तो लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स इन नेचुरल से। मैंने क्या किया, जो मेरा फंक्शन डिफाइन कर रखा था, किससे था फंक्शन, नेचुरल से नेचुरल पे था। तो इसमें से y कोई भी मैंने क्या लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। ठीक बात है। मैंने मान लिया लेट y इज ओड, भाई ओड इवन का चक्कर, इसमें तो y क्या माना, ओड माना। देन मैं वहां काम करूंगा f(x = y। अगर y आपका ओड है तो तुम बताओ x + 1/2 y होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा, क्योंकि y आपका ओड है, ओड के लिए फंक्शन क्या है, x + 1/2। तो क्या बन जाएगा अभी, x + 1 = 2y। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 2y - 1। तो आपकी डेफिनेशन लगाओ, क्या लगाओगे सर, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ब्रैकेट में लिखोगे y इज ओड, देन या देयर एग्जिस्ट x = 2y - 1 सच दैट f(x) x की जगह क्या रखोगे, 2y - 1। y ओड था तो किस में रखी जाएगी, इसमें रखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये फंक्शन, f(x) में x की जगह क्या रखोगे, 2y - 1
प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 2, 1 से 1 कट गया 2y अपॉन 2, आंसर कितना आ गया y। तो अब बताओ जब आपका y ओड है तो बताओ ये ऑन टू की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पर ओड से ही ऑन टू नहीं कहते हैं क्योंकि अभी क्या बचा हुआ है इवन। अरे बेटे मैंने क्या किया है, मेरे पास ये फंक्शन था, नेचुरल से नेचुरल पे डिफाइन था, फंक्शन को कितने पार्टों में तोड़ रखा था, 2 पार्टों में, ओड के लिए और इवन के लिए। तो मैंने y कोई आर्बिट्री एलिमेंट माना, किससे माना, नेचुरल, इस सेट से मैंने y कोई भी एलिमेंट माना, उसके लिए अगर x में, इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए x में अगर परिमेज मिल गई तो ऑन टू हो जाएगा। पर पहली पार्ट में मैंने कौन कौन से लिए, जो क्या है ओड है, ठीक है। ओड मैंने लिए तो fx किसके बराबर होता था y के, तो ओड वाला फंक्शन किसके बराबर हो गया y के, वहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाली x की। तो डेफिनेशन क्या थी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जबकि y कैसा है ओड है, उसके लिए ऐसा x एग्जिस्ट करेगा सच दैट fx में x की जगह 2y - 1 रखोगे तो इसमें रखा जाएगा, इसमें रखने पर आंसर क्या आ गया y। अगर यही इवन के लिए आ जाए तो दोनों केस में फंक्शन क्या बन जाएगा ऑन टू, तो पूरा फंक्शन नेचुरल से नेचुरल पे फंक्शन क्या बन जाएगा ऑन टू। अब वही काम दोबारा करना है, y आर्बिट्री एलिमेंट किससे था, इस सेट से, पर अब की बार मानना है हमें लेट y इज इवन। अगर आपका y इवन है तो देन fx इज इक्वल टू y, इसका मीनिंग होगा x/2 किसके बराबर होगा y के। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू किसके बराबर होगी 2y के। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। वही डेफिनेशन फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पर y इज इवन, then there exist x is equal to 2y such that fx is equal to f2y। तो तुम बताओ fx में x की जगह 2y किसमें पुट करना पड़ेगा, इसमें, तो 2y अपॉन y कट गया आंसर, सॉरी 2y अपॉन कितना था 2, तो 2 से क्या कट गया 2 कट गया, आंसर कितना आ गया y। ध्यान से देखो जब y आपका आर्बिट्री एलिमेंट ओड लेते हो तब भी ऑन टू की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इवन लेते हो तब भी ऑन टू की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव परिमेज इन डोमेन। एवरी एलिमेंट, इसका मीनिंग आपका क्या हो गया, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन have परिमेज इन डोमेन, और ऐसा है तो आपका जो फंक्शन f है इज क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। सर ये बात तो समझ में आ गई, केस तो इसलिए बनाने पड़े क्योंकि फंक्शन 2 पार्टों में टूटा हुआ था, ओड में और इवन में। एक बार हमने y ओड लिया उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लगाई, एक बार y हमने इवन लिया उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लगाई। दोनों डेफिनेशन ऑन टू की डेफिनेशन को क्या कर रही थी, सेटिस्फाई कर रहा था। इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया ऑन टू हो गया, पर 1 नहीं हुआ। 1 डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज नहीं मिली, इसलिए 1 नहीं हुआ। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। देखो अभी अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सो दैट जो फंक्शन है जो नेचुरल से नेचुरल पे किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, fx इक्वल टू x प्लस 1 जब x क्या है ओड, x माइनस 1 जब x क्या है इवन। ठीक है, ओके। इज बोथ 1 एंड ऑन टू, ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ये प्रूव करके दिखाना है। इसका मतलब पूरा क्वेश्चन किस पे चलेगा, डेफिनेशन पे, किसी एग्जांपल की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, पिछले में क्वेश्चन में क्या किया था कि 1 नहीं था इसलिए हमें एग्जांपल देना पड़ा, ऑन टू था, डेफिनेशन से हमारा काम चल गया था। तो इसमें तो हमें यही प्रूव करना है कि ये 1 भी है और क्या है ऑन टू भी है, तो इसका मतलब दोनों में क्या लगेंगे, डेफिनेशन लगेंगे। ठीक बात है। पहले आपका जो फंक्शन है, फंक्शन f नेचुरल से नेचुरल पे है, डिफाइन बाई, किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, डिफाइन बाई किस प्रकार है, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ऑड। ठीक है भी, x माइनस 1 इफ x इज इवन। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए, सर ये तो क्वेश्चन ने दे रखा है, फंक्शन डिफाइन कर रखा है, 1 ऑन टू प्रूव करना है।
ठीक है, तो 1 1 के लिए करोगे, ध्यान रखना जब भी आपका क्वेश्चन इवन और ओड में टूटा हुआ हो, इवन और ओड में टूटा हुआ हो और आपको 1 1 प्रूव करना हो, तो उस पर आपको 4 डेफिनेशन का मतलब 4 पार्टों में काम करना पड़ेगा। एक बार 2 एलिमेंट लोगे, वहां दोनों फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो एलिमेंट बराबर होने चाहिए, डेफिनेशन तो यही है। पर एक बार ओड लेना पड़ेगा, एक बार दोनों को इवन लेना पड़ेगा, एक बार पहले को ओड दूसरे को इवन, एक बार पहले को इवन दूसरे को ओड। तो कितने केस बनते हैं आपके पास? 4 केस बनते हैं। तो चारों केस अगर सेटिस्फाई करते हैं तो फंक्शन 1 1 होगा, वरना फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक बात है। तो क्या करें, देखो पहले बात करें, पहले केस की बात करें तो लेट x1 और x2 मैंने किससे लिए? नेचुरल नंबर से, और मैंने लिख दिया बोथ इज ओड। दोनों ही क्या अपने ओड है, बोथ इज ओड, दोनों क्या है? ओड है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया तो ऐसे ही करोगे। उसके लिए मैंने मान लिया फंक्शन क्या है? बराबर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो तुम ये बताओ, तो ओड के लिए, ओड कौन सा है सर? ये रहा। उसके लिए एलिमेंट लेंगे तो उसमें fx में x की जगह x1 रखेंगे तो क्या बनेगा? x1 प्लस 1 बराबर x2 प्लस 1, 1 से कट गया 1, x1 किसके बराबर आ गया? x2 के। इसका मतलब फंक्शन बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर है। पहली डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। दूसरे नंबर पे लिया, फिर से काम तो वही था, लेट x1 x2 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। यहां बोथ इवन, दोनों कैसे होंगे? इवन होंगे, इवन होंगे। और वहां मैंने फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 किसके बराबर है? f ऑफ x2। इवन होंगे तो फंक्शन ये x की जगह x1 रखेंगे तो क्या आएगा? x1 माइनस 1 किसके बराबर होगा? x2 माइनस 1 के। ये दोनों कैंसिल हो गए, x1 किसके बराबर हो गया? x2 के। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरे में फुलफिल कर गया। तीसरा जो केस है उसमें x1 x2 नेचुरल नंबर से लेंगे, पर मैंने मान लिया x1 इज ओड और x2 इज इवन। मैंने x1 को ओड माना और x2 को क्या मान लिया? इवन मान लिया। तो मैंने देखा वहां x1 किसके बराबर नहीं है? x2 के ही बराबर नहीं है। देखो आपको मैंने पहले बताया था, अगर एलिमेंट बराबर लोगे तो फंक्शन बराबर आने चाहिए, और फंक्शन बराबर लोगे तो एलिमेंट बराबर आने चाहिए। अगर एलिमेंट बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है तो एलिमेंट बराबर नहीं होने चाहिए। ये 1 1 प्रूव करने का क्या है? मेथड है। ठीक है, अभी मैंने, क्योंकि एक ओड है एक इवन, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। x1 क्या आपका ओड है, ओड में मैं एक ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? इवन। और x2 इवन है, अगर इवन में मैं एक माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा? ओड। फिर भी बराबर नहीं होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ सर आप सही कह रहे हो कि x1 बराबर नहीं है x2 की, तो पक्की बात है दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक ओड है एक है इवन है। ओड ये था, मेरे को ये फंक्शन लेके आना था तो x में 1 ऐड होगा, तो x1 में मैंने 1 ऐड किया और x2 में 1 क्या किया? माइनस किया। अरे पहले ओड इवन थे, इसमें ओड था, एक ऐड करते इवन बन गया, ये इवन था, एक माइनस करते ओड बन गया, फिर भी बराबर नहीं होंगे क्योंकि ओड इवन के बराबर नहीं होता। तो क्या हो गया? f ऑफ x1 बराबर नहीं होगा f ऑफ x2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, आपकी बार एलिमेंट बराबर नहीं तो फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आई। ऐसे आपके पास फोर्थ केस है, फोर्थ में x1 x2 बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। आपकी बार x1 इज इवन और x2 इज क्या हो जाएगा? ओड। कोई दिक्कत नहीं। तो तुम बताओ इवन ओड है तो x1 किसके बराबर नहीं होगा? सर x2 के बराबर नहीं होगा। x1 किसके बराबर नहीं होगा? x2 के, क्योंकि ये इवन है, ये क्या है? ओड है। x1 इवन है तो इवन के लिए फंक्शन ये है, तो ये x1 f(x1) लेने के लिए इसमें x1 में से 1 क्या करना पड़ेगा? माइनस। एक माइनस किया, इवन था, ओड बन गया। इसमें एक प्लस किया, ओड था, इवन बन गया, तब भी बराबर नहीं होंगे, तो f ऑफ x1 बराबर नहीं होगा f ऑफ x2। समझो मेरी बात, मैं एक माइनस एक प्लस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां मेरे को f ऑफ x1 चाहिए था। f ऑफ x1 कब आएगा? जब x1 इवन है तो x1 माइनस 1 हो, इसलिए मैंने माइनस किया। f ऑफ x2 कब आएगा? जब x की जगह x2 रखोगे, x2 क्या है? ओड है, तो x2 प्लस 1 होगा, तब f ऑफ x2 आएगा। इसलिए मैंने ये काम किया और ये बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर मैं जो एलिमेंट लेता हूँ बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू भी बराबर नहीं है। अगर मैं एलिमेंट बराबर लेता हूं तो फंक्शन की वैल्यू बराबर है, चाहे इवन लो चाहे ओड लो, एक इवन लो एक ओड लो, चारों के चारों केस में मेरी डेफिनेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई। डेफिनेशन सेटिस्फाई का मतलब कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है? डिफरेंट एलिमेंट
हैव डिफरेंट इमेज। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? डिफरेंट एलिमेंट के लिए क्या मिल गया आपको? डिफरेंट इमेज। इसलिए जो आपका फंक्शन है f इज 1 1 होगा, 1 1 क्या होगा? फंक्शन होगा। क्या ये बात आपको दोबारा बतानी है? समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। देखो मैंने कुछ नहीं किया, काम वही किया था। 4 केस मेरे को इसलिए बनाने पड़े क्योंकि इवन ओड था। फिर आपका क्वेश्चन सर पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं किया। अरे बेटे पिछले वाले क्वेश्चन में फंक्शन 1 1 था ही नहीं, तो 1 1 के केस कैसे बना दूं? इसलिए वहां मेरे को क्या लेना पड़ा? एग्जाम्पल लेना पड़ा। यहां ये खुद कह रहा है 1 1 है, प्रूव करके दिखाओ। तो जो एलिमेंट आप लोगे जिसपे फंक्शन की वैल्यू बराबर लोगे, एक बार उनको ओड लेना पड़ेगा, एक बार उनको इवन। एक बार पहले वाले के ओड, दूसरे वाले के इवन, एक बार पहले वाले के इवन, दूसरे वाले को ओड। फिर कह रहे हो सर इसमें बराबर करके क्यों नहीं किया? अरे बेटे बराबर करके भी कर सकता था, पर बताओ फंक्शन कभी बराबर हो? एक फंक्शन इवन है, एक ओड है, बराबर हो सकते हैं क्या कोई इवन और ओड नंबर? नहीं। इसलिए याद रखना, एक इवन लोगे एक ओड लोगे तो हमेशा पॉइंट 2 जो एलिमेंट लिए वो बराबर नहीं है, वह फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रूव करोगे। और अगर सिंपल दोनों ओड है दोनों इवन है तो फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो एलिमेंट बराबर है, फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है तो एलिमेंट बराबर नहीं है। यही आपको काम करना है और ये डेफिनेशन कहलाती है डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन रेंज। ठीक है अभी ये डेफिनेशन आपकी थी, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। और तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया। अब बारी किसकी आती है? सर ऑन टू की। ऑन टू के लिए भी हमारे पास वही डेफिनेशन है। क्या करोगे? सर वही काम करेंगे, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब किससे लेना पड़ेगा आपको? नेचुरल नंबर से। क्या ये बात समझ में आ गई? पर आपको पता है y जो एलिमेंट लिया है वो जो फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो फंक्शन को 2 पार्टों में तोड़ रखा है। एक के लिए फंक्शन इवन है, एक बार फंक्शन ओड है। तो y जो एलिमेंट आपने उठाया वो बताना पड़ेगा आपने इवन लिया या ओड लिया है। तो मैंने मान लिया लेट y इज ओड, y इज ओड, y ओड हो गया। ठीक बात है। तुम बात ये बताओ y ओड है, देन fx इक्वल टू क्या होगा? y। अब तुम बताओ y ओड है, किसी क्वेश्चन का आंसर ओड आया है। अब बताओ ओड कब आएगा? यहां x ओड है, ओड में एक ऐड करते क्या बनता है? इवन। इसका मतलब y यहां y इक्वल टू fx होता है। ध्यान देखो भी यहां से, यहां y इक्वल टू क्या है? fx है। ये y की वैल्यू होती है, मतलब fx का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? y होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरा जो आंसर है वो ओड, y क्या है? ओड। ओड कब आएगा? जब x क्या होगा? इवन, क्योंकि इवन में एक माइनस करने पे क्या आएगा? ओड आएगा। तो y ओड है तो तुम बताओ ये क्या मिलेगा? x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? y। क्योंकि x माइनस 1 ही आपका क्या होगा? ओड होगा, क्योंकि x वहां इवन है। तो तुम बताओ यहां से x की वैल्यू क्या होगी? y प्लस 1 होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? होगी। तो अब आपकी डेफिनेशन लगी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर y इज ओड, देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो x कैसा होगा? y ओड है तो x कैसा होगा? इवन सच दैट fx, इसका मतलब x इवन है तो इवन वाला फंक्शन देख लो आपका कौन सा है? ये इवन है तो इसमें x fx में x की जगह क्या रखोगे? y प्लस 1 माइनस 1, कट के आंसर कितना आ गया? y। इसका मतलब ओड के लिए ऑन टू की डेफिनेशन क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया। ध्यान से देखना मैंने क्या किया था। इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर x आप ओड रखोगे तो ये जो आंसर है ये इवन बनेगा। x अगर इवन रखोगे तो ये जो आंसर है ये ओड बनेगा, ये पक्की बात थी। तो कह रहे y ओड लिया, अगर y ओड लोगे तो y आपका ओड है तो उसके लिए fx की वैल्यू तो इवन ओड आनी चाहिए। और ओड कब आएगी? जब x इवन पुट करते, इसका मतलब ओड ये आएगी जब x माइनस 1 होगा, तभी तो ओड के बराबर होगा। हाँ सर ये बात है। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? y प्लस 1। अगर y ओड था तो y प्लस 1 क्या होगा? इवन। जब आप y ओड लेते हो तो x इवन ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट, तो इसमें x की वैल्यू क्या है? y प्लस 1। और ये y प्लस 1 x की किस में रखोगे? इवन में, क्योंकि x क्या हो गया था? वहां इवन हो गया था। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो सेकंड पार्ट बताना क्या करेंगे, क्योंकि अभी इवन के लिए करना है ना। तो क्या करें? तो सर वही होगा,
लेट y इज इवन, समझना भी ध्यान से, y क्या है, इवन है, y इवन है, देन fx इज इक्वल टू y। भाई बात ये y सर इवन है, y क्या है, इवन, इसका मतलब आंसर यहां इवन है, आंसर इवन है तो यही आंसर में आया, वो y बराबर ये होगा, ये तो कब आता है, जब x क्या होता है, ओड। y इवन है तो आंसर क्या आएगा, इवन, इवन आंसर कब आता है, जब x क्या रखते हैं, ओड, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, x प्लस 1, तो फंक्शन क्या बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y। यही समझाना था, पिछले क्वेश्चन में y ओड था, y ओड था, तो फंक्शन fx क्या बनेगा, x माइनस 1, क्योंकि x इवन रखते हैं। आप कहोगे सर x तो इवन था, ओड कैसे बढ़ गया, अरे इवन में ही एक माइनस करने को ओड बनता है, तो ये पूरा इवन था, ये क्या था, ओड, y का आंसर इवन है तो इवन वाला आएगा, पर वहां जो x होगा वो क्या होगा, ओड होगा, अपने आप ही आंसर पे चला जाएगा क्वेश्चन। तो x की वैल्यू क्या होगी, y माइनस 1, अगर y इवन था तो एक माइनस करते क्या होगा, ओड हो गया, देखो x ओड आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, तो वही लिखोगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, y क्या था, इवन, उसके लिए देन देर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y माइनस 1, वो अपने आप क्या होगी, इवन हो गया, सच दैट एफ एक्स और x की जगह y माइनस 1 रखोगे तो वो तो इवन था, एफ एक्स में x की जगह इवन रखोगे, एफ एक्स में सॉरी भी y माइनस 1, y इवन था तो माइनस 1 करते क्या बन गया, ओड बन गया, तो एफ एक्स में x की जगह क्या रखोगे, ओड, अरे x ओड है तो किस में रखा जाएगा, इसमें, एफ एक्स में x की जगह y माइनस 1 रखा, वो ओड है, तो ओड ये रखने वाला ओड है तो इस फंक्शन में रखा जाता है, तो क्या हो गया, y माइनस 1 प्लस 1 दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया, y आ गया। इसका मतलब जब हम इवन लेते हैं तब भी आंसर y आता है, जब ओड लेते हैं तब भी आंसर y आता है, तो इस डेफिनेशन का जो मतलब है वो क्या हो गया, इस डेफिनेशन का क्या मतलब हो गया, बताओ ध्यान से, ये हो गया कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव पर इमेज इन डोमेन, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसमें क्या मिलेगी, पर इमेज मिलेगी, तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, तो f इज ऑन टू फंक्शन। बेटा ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं भी समझ में आई तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं आई छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपका चला जाएगा। एक बार देखो मैंने y ओड लिया था, y ओड का मतलब यहाँ समझना, y इज इक्वल टू क्या होता है, fx होता है, तो y ओड का मतलब जो fx होगा वो ओड होगा, fx ये है आपका, ये वेरिएबल पुट करने वाला है, ये अगर x ओड है तो x प्लस 1 इवन होगा, अगर x इवन है तो x माइनस 1 क्या होगा, ओड होगा, fx ओड तो यही होगा कि नहीं होगा, तो y इक्वल टू क्या लिया मैंने, x माइनस 1, देखो y इक्वल टू फंक्शन क्या होगा, x माइनस 1, तो x की वैल्यू निकालनी होती तो क्या बन गया, y प्लस 1, y ओड था तो y प्लस 1 क्या बन गया, इवन बन गया, तो हम y ओड लेते हैं तो x इवन एग्जिस्ट करता है, सच दैट fx इक्वल टू fx, x क्या है, कह रहे हो इवन है, इवन, इसका मतलब fx में x की जगह इवन तो x की जगह यहाँ होता है, तो इसमें पुट करोगे y प्लस 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ऐसे ही y अगर इवन लेते हो तो fx y इवन होगा तो fx इवन तो ये रहा, इसमें x ओड है पर आंसर क्या आ रहा है, इवन, इसके बराबर रखोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो ओड आएगी, क्योंकि y इवन था, इवन में एक माइनस करते क्या होता है, ओड होता है, तो ओड वाले रखोगे तो इस क्वेश्चन में आंसर रखना पड़ेगा, और इसमें रखोगे तो आंसर फिर से y आता है। तो दोनों डेफिनेशन का मतलब होता है कि y कहने का मतलब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में क्या मिलेगी, पर इमेज मिलेगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी अब बात आती है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताना ये क्वेश्चन 1 और ऑन टू है या नहीं है। मैंने फंक्शन डिफाइन किया, एक फंक्शन रियल से किस पे डिफाइन किया, रियल पे, किस प्रकार डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और माइनस 1। मैंने कब डिफाइन किया, जब x इज रैशनल, x क्या है, रैशनल है, और ये माना x इज इरेशनल, ठीक है, अभी समझ जाना, अभी मैं बोल के बता रहा हूं, क्वेश्चन लिख लेना। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया रियल से किस पे, रियल पे, किस प्रकार डिफाइन किया, 1, उसका आंसर 1 होगा कब, जब x रैशनल होगा, उसका आंसर -1 होगा जब x क्या होगा, इरेशनल होगा। मैं बात करूं क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू का मतलब आपके पास एक सेट ये R है, ये R है
है या नहीं है? हाँ सर है, दोनों आर आर है। तो सीधी सी बात ये 1 2 3 4 1/2 1/3 कितने भी ले लो, अगर जब जब आप रैशनल लोगे, जब जब आप रैशनल लोगे, ये √2 ले लिया, ये √3 ले लिया, अगर आप रैशनल लोगे तो सारे आंसर किस पे जाएंगे? 1 पे। अगर आप इरेशनल लोगे तो सारे आंसर किस पे जाएंगे? -1 पे। पर रियल में तो देखो यहाँ मैंने मान ये -1, चलो ये 1 है, ये -1 है, यहाँ -2 भी तो बच गया, यहाँ 3 भी तो बच गया, बहुत सारे रियल नंबर बच गए जिसके लिए इसमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब आप रैशनल लोगे तो सारे क्या जाएंगे? 1 पे। जब आप इरेशनल लोगे तो सारे किस पे जाएंगे? -1 पे जाएंगे। अरे इस साइड तो बहुत सारे 2 भी बचेगा, -2 भी, -3 -5, उनके लिए तो परिमेज नहीं मिली। क्या फंक्शन ऑन टू है? सर ऑन टू तो नहीं है। तो मैंने तो एग्जांपल से बता दिया फंक्शन ऑन टू नहीं है। तुम ये बताओ, मेरे को ये बताना है क्या ये 1 1 है या नहीं है? आप मेरे को बताओगे, नहीं आए तो मेरे से कॉमेंट में लिखोगे सर नहीं आया। जिसको आ गया, जो बता देगा ये 1 1 है या ऑन टू, वो मेरे को कमेंट में बताओ सर ये 1 1 है या ऑन टू। पर ऑन टू तो मैंने बता दिया, बस आपको एक पार्ट बताना है ये 1 1 है भी या नहीं है। अब बात समझ में आ गई ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू इसलिए नहीं है, आपके पास देखो 1/2 हो गया, 1/3 √2 हो गया, समझो ये -1 हो गया, क्या हो गया? 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 या -2 हो गया। ये तो जब भी रैशनल नंबर लोगे, जब किस पे चला जाएगा? 1 पे। इरेशनल लोगे किस पे चला जाएगा? -1 पे। अरे इससे पहले बहुत सारे एलिमेंट बच गए, क्या सभी एलिमेंट के लिए यहाँ पर इमेज मिल गई? सर नहीं मिली। तो ऑन टू तो नहीं है, इसका मतलब एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज नॉट पर इमेज इन डोमेन। तो ऑन टू तो नहीं है। बस आपसे मैंने क्या पूछा है? 1 1 है या नहीं है? देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ठीक है भाई।